आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीडिंग के बारे में कि जो रीडिंग है, रीडिंग की जो प्रो टिप्स हैं रीडिंग के करने के लिए, रीडिंग को पास करने के लिए, रीडिंग को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना है। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे और रीडिंग करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि आपने फॉलो करनी है इन द लास्ट 10 डेज। Assalamualaikum, this is मोहम्मद फ्रॉम नर्सिंग इनसाइडर्स एंड वेलकम बैक टू OIT सीरीज़। OIT सीरीज़ के अंदर जो दूसरी हमारी वीडियो है, दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीडिंग के बारे में कि जो रीडिंग है, रीडिंग की जो प्रो टिप्स हैं रीडिंग के करने के लिए, रीडिंग को पास करने के लिए, रीडिंग को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना है। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे और रीडिंग करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि आपने फॉलो करनी है इन द लास्ट 10 डेज कि आप जो है रीडिंग को क्रैक कर सकते हैं। रीडिंग सबसे बड़ा और सबसे जो है मुश्किल मॉड्यूल माना जाता है OIT के अंदर और बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न होता है। बहुत सारे लोगों का OIT के अंदर जो है रीडिंग जो है वो रह जाता है क्योंकि रीडिंग की हमें आदत नहीं होती और बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कि रीडिंग का जो मॉड्यूल है वो बहुत सारे लोगों को उसके अंदर डिफ़िकल्टी होती है। ये जो चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, जिस तरह से मैंने इसको क्रैक किया। बिकॉज मेरा भी रीडिंग जो है 2 बार नहीं हो सका था और वो 2 बार ना होना और उसके बाद होना, ऐसा क्या मैंने चेंज किया, ऐसे मैंने कौन सी जो है चीज़ों को फॉलो किया कि मेरा 3rd अटैम्प्ट के अंदर जो है रीडिंग क्लियर हो गया था और बड़े अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हुआ था। तो वो क्या था आज फिर आप लोगों से शेयर करते हैं। सो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लास्ट पे मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीडिंग की अगर हम बात करें, सब जानते हैं, मैं इसकी जो है फर्दर इतनी ज़्यादा जो है ना तमहीद और डिटेल में नहीं जाऊँगा। रीडिंग का सबको पता है, रीडिंग मॉड्यूल है जी OIT का और इसके जो है आपके जो इसके पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। रीडिंग पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। आपका जो पेपर होता है इन 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। पार्ट A में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट जो कि फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। पार्ट B में आपके 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि MCQs होते हैं। पार्ट C के अंदर भी आपके जो हैं MCQs होते हैं। तो इस तरह से जो है पेपर का पैटर्न होता है और उसके बाद जो है आपने टेस्ट को क्लियर करना होता है, टेस्ट को आपने अटैम्प्ट करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब भी आपने OIT की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, OIT की प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले, लाइक आपने कोई भी एकेडमी ज्वाइन करनी है या टेस्ट बुक करना है, उससे पहले आप प्लान करें कि आपने OIT करना है, तो उससे पहले आपने जो काम करना है दैट इज रीडिंग, जनरल रीडिंग पे आपने काम करना है। आपने अपने आप को असेस करना है, अपनी स्किल को असेस करना है कि आप इस टाइम पे कहाँ पे खड़े हैं, आपका रीडिंग का जो लेवल है वो क्या है, आप किस हद तक जो है, अगर आप एक स्टेटमेंट रीड करते हैं, एक पैराग्राफ रीड करते हैं, टेक्स्ट रीड करते हैं, तो उस टेक्स्ट को आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं, उस टेक्स्ट का आप कितना क्रक्स निकाल रहे हैं, आपको राइटर की समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आप जस्ट रीड कर रहे हैं, आप जस्ट वर्ड रीड कर रहे हैं या जस्ट आप रीड करने के बाद आपको पता भी चल रहा है कि राइटर ने क्या कहा है इसके अंदर, इसके अंदर बैकग्राउंड जो स्टोरी है वो क्या है। एक्चुअल में होता ये है कि रीडिंग के अंदर या लिसनिंग के अंदर एक्चुअल में OIT में जो आपने स्कोर, रिक्वायर्ड स्कोर लेना है, वो स्कोर लेने के लिए आपका जो लेवल है वो कुछ इस तरह से हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक उर्दू की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक शेर लिखा हुआ है जी, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है। अब जैसे ही ये शेर आप पढ़ते हैं तो इस शेर का जो बैकग्राउंड है, इस शेर की जो बैकग्राउंड समरी है वो आपके माइंड में आ जाती है कि इसमें जो राइटर है, जो पोएट है, उसने क्या कहा है और उसमें एक्चुअल में उसका मकसद क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में बात थी, क्या था, ये आपने पढ़ा और आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो आपका इंग्लिश की रीडिंग के अंदर भी यही लेवल होना चाहिए कि आप एक टेक्स्ट पढ़ें, उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपका जो बैकग्राउंड जो राइटर ने बात की है या जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है वो सारे का सारा आपको अंडरस्टैंड हो, या उस स्पेसिफिकली उस कॉन्टेक्स्ट का एक्चुअल में एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि ये किस सेंस में बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और किस तरह से ये बात की गई है। तो ये लेवल आपका होगा तो देन ही जो है आप इसके अंदर रिक्वायर्ड स्कोर ले सकते हैं। अब ये वाला लेवल जो है आपने लेके कैसे आना है, अब ये लेवल लेके आने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा स्किल के ऊपर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये स्किल है और इस स्किल को आपने इंप्रूव करना है, ना कि आपने टेस्ट के स्कोर को इंप्रूव करना है। आप टेस्ट करते जाएंगे, सैंपल टेस्ट करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लें, दिन के जो है आप दिन के 10 टेस्ट कर लें, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा जब तक आप अपनी स्किल पे काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक आपकी स्किल ठीक नहीं होगी, जब तक आपका स्किल इंप्रूव नहीं होगा, तब तक आप वो स्किल वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। और जब आप एग्जाम में होते तब तो
आपकी प्रेशर सिचुएशन होती है और उस प्रेशर सिचुएशन के अंदर आपको परफॉर्मेंस आपकी जो है वो डाउन होती ही होती है। तो आपने स्किल को कैसे इंप्रूव करना है? स्किल को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है दैट इज जनरल रीडिंग। आपकी जो जनरल रीडिंग है उस पर आपने काम करना है। आपने डेली बेसिस पे, अभी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की, 2 महीने के बाद आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, तो 1 महीना पहले अपनी तैयारी इवन स्टार्ट करने से पहले या ओईटी में घुसने से पहले आपने ये काम स्टार्ट कर देना है कि अपनी जो रीडिंग है उस पर काम करना है, जनरल रीडिंग पे फोकस करना है। डेली बेसिस पे आपने कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ इंग्लिश का जरूर पढ़ना है। वो आप कोई नॉवल पढ़ लें, वो कोई आप बुक पढ़ लें, कोई स्टोरी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें। अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर करें, अपने माइंड को आगे आने वाला एक माइलस्टोन जो है आपका, जो एग्रेसिव आपने जो काम करना है, जो प्रेपरेशन करनी है, जो प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए अपने माइंड को आदत बनाएं, अपने माइंड की आदत बनाएं कि आप डेली बेसिस पे पढ़ें। अपनी बॉडी को फोकस्ड करें थोड़ा सा कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। जब आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो आपकी एक आदत डेवलप होगी। जैसे ही आपकी वो रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी, मैंने एक चीज़ देखी है, मेरा एक दोस्त है मुनीब भाई की मैं यहाँ पे बात करूँगा। मुनीब ने जितनी दफ़ा भी टेस्ट दिया या जितनी दफ़ा भी वो प्रैक्टिस करते होते थे, उनका स्कोर कभी भी डाउन नहीं आया रीडिंग के अंदर। उसकी मैंने जो वजह निकाली, मैंने जो वजह देखी, वो वजह ये थी कि मुनीब भाई को रीडिंग का शौक है और वो शुरू से ही मतलब मैट्रिक एफएससी से अपना जो है उर्दू या फिर इंग्लिश वो रीडिंग करते हैं और रीडिंग प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे करते हैं। उसकी वजह से उनको फ़ायदा ये हुआ ओईटी के अंदर कि उनकी रीडिंग कभी भी नहीं रही, मतलब जितनी दफ़ा भी उन्होंने प्रैक्टिस की, जितनी दफ़ा भी उन्होंने टेस्ट दिया, तो उनकी जो रीडिंग थी वो हमेशा जो है ना शाइनिंग स्कोर्स के साथ उनकी पास होती रही है। तो आपने अपने आप को इस आदत में लेके आना है कि आप रीडिंग करें डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ जरूर रीड करें। आपने टेस्ट नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप टेस्ट रीड करें, आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट की प्रैक्टिस करें, नहीं, आपने जनरल रीडिंग करनी है। आपने कुछ ना कुछ रीड करना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है नेक्स्ट आने वाले माइलस्टोन के लिए। अब वो जो आपने रीडिंग करनी है उसके अंदर जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल रीडिंग के लिए स्पेसिफाइड जो रिकमेंडेड है वो ये, आप कुछ भी रीड कर सकते हैं। रिकमेंडेड जो है वो मेडिकल के आर्टिकल्स हैं, मेडिकल से रेलिवेंट कंटेंट आपको रीड करना चाहिए क्योंकि आपके जो एग्जाम में है वो मेडिकल रेलिवेंट कंटेंट आता है। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे मेडिकल जर्नल्स हैं, मेडिकल आर्टिकल्स हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। अब मेडिकल जर्नल्स के अंदर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, BMJ है, AJM है, ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ मेडिसिन है, इसके अलावा BNJ है, ब्रिटिश नर्सिंग जर्नल है, इसके अलावा न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है। ये डिफरेंट जर्नल्स हैं, इन जर्नल्स के डिफरेंट आर्टिकल्स और इनके डिफरेंट जो है ना वो आप इनके आर्काइव्स हैं वो सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट स्पेसिफिक टॉपिक पे आप कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, अपनी पसंद के टॉपिक पे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक आर्टिकल पढ़ें। ये रिकमेंडेड है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है इस रीडिंग को जो है आप क्रैक कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे 1 महीना 1.5 महीना अपनी आदत बना लें कि आपने ये पढ़ना ही पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए। इसके अलावा जो है आप रीडिंग कर सकते हैं मेडिकल की बुक्स, जनरल बुक्स आप ले सकते हैं, जनरल मेडिकल की जो बुक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, किसी स्पेसिफाइड टॉपिक पे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट गाइड्स होती हैं, जिस तरह के ICU मेडिसिन पॉकेट गाइड होगी या फिर नर्सिंग पॉकेट गाइड है। तो ये जो गाइड्स हैं जिसके अंदर आपको इटैलिक फॉन्ट भी नज़र आए, जिसके अंदर आपको हेडिंग्स नज़र आए, जिसके अंदर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स नज़र आए, जिसके अंदर आपको सब हेडिंग्स नजर आए, तो जब आप इस टेक्स्ट से, इस तरह के टेक्स्ट से डेली बेसिस पे फैमिलराइज होंगे तो उसके अंदर आपका पार्ट ए जो है वो कवर हो रहा होता है। तो आप कोई बुक उठा लें जो कि एक गाइड हो, जो कि एक प्रोसीजर्स की बुक हो, या फिर आप कोई भी जो है ना पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की जो है ना वो बुक ले सकते हैं। तो उसमें आपका ओवरऑल टेस्ट के जो पार्ट्स हैं, ए है, बी है, सी है, इन तीनों में से कोई ना कोई आपका कवर जरूर हो रहा होता है। ये आपने करना है। इसके अलावा जो है आप कर सकते हैं जो ईजी एक्सेस है, NHS की वेबसाइट जो है NHS A to Z पे जाएं, आप सर्च करेंगे NHS A to Z, वहाँ पे जाके आप जो है ना डिफरेंट डिजीजेज हैं A to Z अल्फाबेटिकली जो है ना डिजीजेज मेंशन, डिजीजेज वहाँ पे जो है वो हुई हुई हैं, अपलोड हैं। उन डिजीजेज में से आप डेली की स्टार्ट करें, डेली के वो कोई 10 मिनट भी नहीं लगते एक जो है ना डिजीज़ को पढ़ने में। तो डेली के आप 2 या 3 जो है ना उसमें डिसऑर्डर्स पढ़ें और उससे ये होगा कि आपका जो पार्ट ए है वो कवर हो जाएगा। पार्ट ए की जो आपका स्किल है वो आपका इम्प्रूव होगा। ये आप कर सकते हैं।
अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये हो सकता है कि आपके टेस्ट से रेलिवेंट ना हो, आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस से रेलिवेंट ना हो, बट द थिंग इज़ जब आप जर्नल रीडिंग पे काम करेंगे, जर्नल स्किल पे काम करेंगे, तो इससे आपका पार्ट ए हो, पार्ट बी हो, पार्ट सी हो, तीनों के तीनों मॉड्यूल्स के अंदर कहीं ना कहीं आप एक जर्नल पॉकेट गाइड पढ़ रहे हैं तो आपका पार्ट ए जो है कवर हो रहा है। अगर आप कोई जर्नल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें आपका पार्ट सी कवर हो रहा है। आप कोई पॉलिसी, कोई प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, उसमें आपका पार्ट बी कवर हो रहा है। तो हमने काम करना है कलेक्टिव पेपर के ऊपर, कलेक्टिव जो आपके पार्ट्स हैं उनके ऊपर। तो जब आप 2 महीने एटलीस्ट या 1 महीना ये काम कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह आप जो है अपना टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे और एग्जाम देंगे। अब इसके अंदर जो प्रो टिप्स हैं वो जो मैं आपको बताना चाह रहा था। प्रो टिप्स क्या है? सबसे पहले तो आपने अपने आप को फोकस्ड रखना है। आपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहना है। मोबाइल है, जब आप स्टडी करने बैठे, जब आप रीडिंग करने बैठे तो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। आपने अपने माइंड को फ्रेश रखना है ऑल द टाइम। जब भी आप रीडिंग करना चाह रहे हैं, जब भी आप रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपका एनर्जी लेवल अप होना चाहिए। देन ही जो है आप फोकस्ड होकर रीडिंग कर सकते हैं। और एक लास्ट प्रो टिप आप लोगों को मैं दे दूं, अगर आप जब आप OET की तैयारी स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकली रीडिंग की बात कर रहा हूँ, तो OET की वेबसाइट पे ब्लॉग्स का एक सेक्शन है, OET ब्लॉग्स। उसमें जो रीडिंग के ब्लॉग्स हैं वो पढ़ें। उससे ये होता है कि लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, इवन ऑफिशियल जो OET के स्टेक होल्डर्स हैं या OET के जो ट्रेनर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस और उनकी जो है ना टेक्निक्स मेंशन है वो आप फॉलो कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो कलेक्टिव प्रेपरेशन है वो अच्छी होगी। बाकी जो टेस्ट है, टेस्ट की टेक्निक्स हैं, टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इंटरनेट पे ऑलरेडी मिल जाएंगी। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप OET की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, OET की प्रेपरेशन करने जा रहे हैं, तो FLC इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट, जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर OET के हवाले से। OET करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड। सी यू सून इन द नेक्स्ट लिसनिंग सेक्शन। बाय।